श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने के लिए तंत्र क्रिया का सहारा लिया। निगेटिव ऊर्जा प्रोजेक्शन आपके फैमिली के तरफ, आपके पर्सनल लाइफ के तरफ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको स्टेबल नहीं होने देना चाहता था। या तो आपने लेट गो किया है किसी व्यक्ति को, या आप इसको नहीं जानते। दो ऊर्जा है, ठीक है। आप इनको नहीं जानते या आपने लेट गो किया है। दो ऊर्जा हो सकती है अलग अलग, जहाँ पर इस व्यक्ति को आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आपका स्ट्रेंथ इसको पसंद नहीं आ रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से आपने इनको लेट गो किया। और उसके बाद इस व्यक्ति ने देखा कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है। ये व्यक्ति ना ये देखने आ रहे थे आपके लाइफ में कि आप क्या कर सकते हैं इसके बिना, या आप क्या करते हैं अकेले। लेकिन आपने अकेले वो कर दिखाया। क्लैपिंग, यहाँ पर आपके एंजल्स आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, वो आपने करके दिखाया। इस व्यक्ति ने ये देखा था कि आप डरते हैं, आप घबराते हैं, ठीक है, सच्चे हैं, फिर भी आपके अंदर वो डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने ये देखा कि ये क्या नई शुरुआत करेगी या नई शुरुआत करेगा, ठीक है। इससे पहले मैं शुरुआत करके मैं अपना एक साम्राज्य स्थापित करूंगा या करूंगी। इस व्यक्ति के अंदर वो कंपटीशन आ गया, वो कंपैरिजन आ गया कि अब मैं देखूंगा, अब तो मैं या देखूंगी, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आपके तरफ इतने प्रोजेक्शन करवाए जब आपने न्यू बिगनिंग किया, चाहे ये पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल, पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में इसकी बुरी नज़र पहले लगी हुई थी आपको, ठीक है। पहले ये पास्ट की ऊर्जा है, आपकी न्यू बिगनिंग हो चुकी है। आपके भाग्य का, किस्मत का जो पहिया है काफ़ी बलिष्ठ है। आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति के आसपास रहने के वजह से, या जिस वक्त में ये व्यक्ति आपको मिले उस वक्त में आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति लेट गो हुए, ठीक है, ये ऊर्जा वाय से वर्षा भी हो सकती है आपके पर्सन के लिए भी। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने फैमिली की तरह माना, ठीक है, या देखा, या एक मित्र की तरह अच्छे घनिष्ठ, और आपने बहुत सारी बातें इससे शेयर की। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके भाग्य को छीनता था। ये व्यक्ति ना किसी प्रकार के जैसे छोटे छोटे टोटके रहते ना, कि इधर से घूम के जाना, इधर से जाना, नहीं इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, इस तरीके की वो झाड़ू लगाना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। या आपको किसी भी प्रकार से आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि ये व्यक्ति क्या क्या करता है या क्या क्या करती है। सडन जाना फिर सडन आना, यदि बाइक में है तो सडन जाना, यदि पैदल है तो सडन जाना फिर आना, कुछ ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति अलग अजीब अजीब तरीके से करता था या करती थी। आपको समझ में नहीं आता था, आप पूछते थे तो वो कोई उत्तर नहीं देता था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिला आपसे ऐसा, या मिली आपसे ऐसे कि जैसे ही आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हो, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ सकता हो। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति की पूरी नज़र क्या थी, आपके भाग्य पर। ये ना प्रॉपर प्लानिंग करके आया था या आई थी ये व्यक्ति। आपको अपने बारे में नहीं पता था कि आपके पास क्या है, अद्भुत क्षमता है आपके पास। आप जिससे भी मिलेंगे, आप जिसको भी ब्लेस्ड आपने कर दिया, उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसा आपके बर्थ चार्ट में है। और यही कारण है कि आपके अपने भी अब पछता रहे हैं आपको खोकर। तो ये व्यक्ति तो पछताना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस व्यक्ति ने तो आपके तरफ हर प्रकार की वो प्रोजेक्शन किया कि जिससे कि आप इसको कभी भी ना छोड़ पाए, चाहे कितना भी छल करे, कितना भी कपट करे, कितना भी झूठ बोले। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ तो प्रोजेक्शन किया ही, आपके क्लोज वन के तरफ भी इसने प्रोजेक्शन किया। आप लोगों के लाइफ में ये व्यक्ति ऐसा समझते थे अपने आप को कि ये थर्ड स्थिति क्रिएट करवा देंगे। और मैं यहाँ पर ना एक से ज़्यादा लोगों को भी देख रही हूँ। ये व्यक्ति एक रहे हो, लेकिन इनके साथ दो और लोग थे जो आपको जानते थे, ठीक है, या आपके ही आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। जो मैंने कहा कि आउटसाइडर है, जो आपको नहीं जानते, ऐसा भी व्यक्ति है जो आपके किसी व्यक्ति से, किसी न किसी फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए थे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसने आपके सबसे पहले, इसने आपके
मनी में ब्लॉकेजेस करना प्रारंभ किया। कैसे इसने देखा कि आपके पास धन की अर्निंग अच्छी रहती है, चाहे आप ये कह दें अभी रीडिंग के समय कि मैं तो कोई कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये आपकी ऊर्जा रही है पहले से ही, क्योंकि येलो कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और अभी तो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थी मुझे जो नज़र आ रहा है, वो है कि आपके लाइफ में पहले इस व्यक्ति ने क्या किया कि आपके लाइफ में इसने देखा कि आपका धन अच्छा है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इस व्यक्ति ने ये देखा कि अरे तुम डरती हो, अरे आप डरते हैं, इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने की होगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसे लोग आपके लाइफ में रिपीटेशन में आए हैं जो ये कहते आपको मिले होंगे कि देखिए ये चीज़ें ना आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि आप डरते हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे बाहर निकालना ज़रूरी था, है ना। मतलब मैंने यहाँ पर डर कह दिया। डर, अगर आप मणिपुर चक्र को बैलेंस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, या कॉन्फिडेंस का ना रहना, या कम बातें करना, या रिप्लाई ना करना, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो इस व्यक्ति ने ये देखा कि आपके साथ ये छल बहुत आसानी से कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि आप, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप मैरिड हैं तो आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने पर्सन को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये इस व्यक्ति को पता था, या किसी भी प्रकार से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा, आप अपने फैमिली के स्ट्रेंथ हैं, इस व्यक्ति ने देखा। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपको इस व्यक्ति के बारे में पता चला, कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर पता चला है आपको इस व्यक्ति के बारे में, वैसे ही आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने पर्सन से भी इस व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें की कि कुछ अलग लगता है, कुछ अलग तरीके का व्यवहार है, ठीक है। आपने ऐसी कुछ ना कुछ बातें डिस्कस की है, या आपके पर्सन ने डिस्कस की कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। यदि ये वर्क प्लेस हो उनका तो वो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो है, तो कुछ तो था, आप दोनों के ही लाइफ में कुछ था, लेकिन आप लोग सिर्फ उन बातों को डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे को कप्स ऑफर कर रहे थे, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे थे, लेकिन कभी भी ना उन चीज़ों को खुलकर नहीं कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ ब्लैक मैजिक की तरह हो रहा है क्या, कुछ तंत्र क्रिया की। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी चीज़ें होती है और हम ना इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ना आपने ये बातें की और ना ही आपके पर्सन ने, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसका लाभ उठाया किसी तीसरे व्यक्ति ने लाभ उठाया, जो आपकी प्रोग्रेस को जानते थे, जो पहले ही आपकी ऊर्जा को जिसने भांप लिया था। उसने क्या किया कि इस व्यक्ति को आपके धन, इस व्यक्ति की नज़र आपके धन पर है, जो आप आज अर्न करें चाहे फ्यूचर में अर्न करें, तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को धन चाहिए और इस व्यक्ति को आपकी पॉपुलैरिटी चाहिए, जो पहले से ही आपसे जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन आप समझ गए थे, आपके फैमिली की तरह रहे हो ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से, लेकिन आप समझ गए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि बार बार आपके लाइफ में वैसे ही लोग आ रहे थे, रिपीटेशन हो रहा था। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि रिपीटेशन हो रहा था आपके लाइफ में, तो आप कुछ सीख रहे थे, जीवन के बुरे अध्याय का आप लेसन लर्न कर रहे थे, और उसमें निष्कर्ष में आपको ये बताया जा रहा था कि पहले व्यक्ति ने क्या किया, छल किया, दूसरे व्यक्ति ने आकर क्या किया, आपके धन पर बुरी नजर लगी, तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, वो बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति के पास धन है लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं है, इस व्यक्ति को फेम चाहिए, जो आपकी ऊर्जा से इसको मिल सकता है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने आपकी पॉजिटिविटी को, आपके भाग्य को, आपके अंदर जो ईश्वरीय कृपा है, ठीक है, उसे सही, मतलब ना, आपको हो सकता है कि आपको पहले गाइडेंस नहीं मिला हो, या आपने गाइडेंस पर ध्यान नहीं दिया हो, बाद में आपने वो गाइडेंस फॉलो किया हो। पहले भी आप इंट्यूटिव थे, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर आपको समझ में आया तब जब इन लोगों ने आपके साथ छल किया, तब जब आप रोए हैं, तब जब आपको धोखे का एहसास हुआ, तब जब आप पूरी तरीके से अकेला हो गए। चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो, चाहे ये फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कोई भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की और आज
आज आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, आपने डिस्टेंस किया, आपने लेट गो किया, वो आज देख रहे हैं कुछ पछतावा है, कुछ गिल्ट है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमें ये चीज़ नहीं मिली तो इसे भी नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए इस व्यक्ति ने, जिसके पास धन था, उसने अपना पूरा धन लगा दिया, और इस व्यक्ति के पास जो थोड़ी बहुत जो सीखा हुआ जो ब्लैक मैजिक था उसने वो लगा दिया। इन दोनों ने भरपूर आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, भरपूर आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाए दूसरों से या खुद से। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ आपके लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बढ़ते ही जा रहे हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ ही हो रहा है। तब इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके पर्सनल लाइफ के तरफ भी ये प्रोजेक्शन इसने करवाया, ताकि या तो अगर आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिज ना हो, मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में देखिए 6 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आप एक दूसरे से मूव ऑन कर ले, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बिल्कुल भी डाउट करें, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल भी आपके पर्सन आपको नहीं समझते, आपके पर्सन को लगे आप नहीं समझते, बाकी छल कहीं और से आ रहा है, और बातें आप दोनों एक दूसरे से करें कि ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई। अगर ये मैं ऊर्जा देखूँ ना, तो आपके लाइफ में जो अबंडेंस थी वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बाकी लोगों को नज़र आ रही थी। आपके अंदर की स्ट्रेंथ, इन्फिनाइट अबंडेंस, पॉजिटिविटी, ऐसी ऊर्जा जो किसी टॉक्सिक व्यक्ति को भी इस तरीके से आप ज्ञान दे सकते हैं, इस तरीके से आप उनको पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं। आप इस कार्ड को देखिए कि वो व्यक्ति बदल सकता है, उसके अंदर बदलाव आ सकता है, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर है। इस वजह से इतने सारे लोग आपके तरफ फिर से आ रहे हैं, जो आपसे दूर हो गए थे वो लोग फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण है आपका मूलाधार चक्र, स्टेबिलिटी, दूसरा आपका थ्रोट चक्र। कुछ लोगों को डर है कि आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी है कि आप तो उनसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी है। आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल गैब्रियल जी, अद्भुत ऊर्जा है और बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो जो राज है वो राज यही है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुकी है कि अब कोई भी तंत्र क्रिया, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आप इस व्यक्ति के तरफ करोगे तो इसका बृहस्पति ग्रह, किम कुर्वंती ग्रह कहते हैं, आपने कभी सुना होगा। जब बृहस्पति ग्रह किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो किसी भी प्रकार की स्थिति, निगेटिव स्थिति, उस पर वो असर नहीं करती है। पहला, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा है, इष्ट देव जी की कृपा है, उनके पूर्वजों की कृपा है। और अगर ऐसे व्यक्ति के तरफ कोई इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो जिस हाथ से वो करते हैं वही हाथ उनका, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि गुरु होते हैं फिर, है ना। और बृहस्पति देव जी देवों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है आपका। और इनमें से बहुत लोगों को स्ट्रांग वार्निंग मिल चुकी है कि इसके यात्रा में, इनके स्पिरिचुअल यात्रा में, चाहे आपको क्रोध है, चाहे आपको जेलसी हो, चाहे आपको कंपटीशन हो, लेकिन इनके स्पिरिचुअल यात्रा में यदि आपने बीच में किसी भी प्रकार से टांग अड़ाया तो फिर वो टांग को आप सोचते ही रहिए। इस तरीके की स्ट्रांग वार्निंग इनको परमात्मा जी के डिवाइन इंटरवेंशन से मिल चुकी है। और ऐसा जिसने किया है उसने ये सारी चीज़ें फील भी की है। फील करने के बाद अब ये फिर से ढूंढ रहे हैं रास्ता। तो याद रखिए कि पूर्णिमा का समय आ रहा है, इसलिए अगर आपको समझ में आ गया कि ये लोग फिर से वापस आ सकते हैं तो आपको बिल्कुल हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ डिस्टेंस मेंटेन जरूर करना है। देखिए, किसी के लिए बुरा हमें नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं कहना है, लेकिन अपने लिए हमेशा प्रोटेक्शन रखना है, अपने लिए हमेशा बाउंड्री बना के चलना है। क्योंकि आपके लाइफ में प्रोग्रेस है और आपके लाइफ में प्रोग्रेस दिन दुनी रात चौगुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को। आपके थ्रोट चक्र पर रिसेंटली इनमें से किसी ने आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने के लिए कुछ चीज़ें करवाई, और वो चीज़ें उन्हीं का थ्रोट चक्र अभी फ़िलहाल वो गले से जुड़े हुए किसी न किसी तकलीफ़ में है, किसी न किसी थ्रोट चक्र। देखिए, जो चीज़ें हैं वो है, ठीक है, जो है वो है,
अगर किसी के प्रोफेशनल लाइफ में आप करेंगे, आपका प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में करोगे पर्सनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो कर ही नहीं सकते। डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है और वो हो रहा है, पिछले कई समय से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तभी यहाँ पर आया है कि समर्पण, अपने गुरु, अपने यहाँ पर भी देखिए अपने गुरु, अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण समर्पण कीजिए जैसे आपने किया है, और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कोई कुछ नहीं कर सकता, यही हमेशा याद रखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप नेक कर्मा कर रहे हैं, भूखों को भोजन करवा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको रोकने आते हैं, जो आपको बहकाने या इल्यूज़न देने, भ्रमित करने आते हैं, वो खुद ही भ्रमित हैं अभी इस वक्त में कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा और कुछ होगा भी नहीं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अपने तरफ ध्यान दें, लेकिन नहीं, ठीक है। इनकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी इच्छा है। आप जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें मालिक की मर्जी पर है। आपने सब कुछ परमात्मा जी के ऊपर छोड़ा है, स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, तभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। सो लॉयल्टी, और जब आपको सफलता मिल रही है तब आपको अपनी जो डिवोशन है आपको दिखाना है, अपना जो कमिटमेंट है वो आपको दिखाना है। अब आपका समय आ रहा है, अब आपको दिखाना है। जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो भी आपको यह नहीं भूलना है कि आपकी सफलता परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी की देन है। यह हमेशा याद रखिए कि आपको गिराने वाले लाखों लोग थे, लेकिन आपको उठाने वाले, आपको सफल बनाने वाले, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग करने वाले और आपको टॉप पर पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, परमात्मा जी हैं। एक्सपेक्टेड गाइडेंस, और आपको गाइडेंस प्रदान किया जा रहा है। जो भी आप नहीं जानते, आप डिस्टेंस में हैं, पर जो भी आपके हेटर्स के साथ हो रहा है वो भी आपको पता चल रहा है मेडिटेशन में, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि गाइडेंस आपको मिल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि अब आप लेट गो करना सीख गए हैं, अब आप फॉरगिव करना सीख गए हैं। अब किसी का भी छल, किसी का भी भ्रम आपके तरफ असर नहीं करता है। इसीलिए सो कंपेशन, अपना जो कार्य है, कार्य में पूरी दृढ़ता के साथ लग जाइए। आपका जो गुड कर्मा है, आपके गुड कर्मा का फल ही है ये कि कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो सबके लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं, जो अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण चरण शरण में रहते हैं, और ऐसे लोगों को भी माफ़ करके आगे बढ़ते हैं जिन्होंने उनको कभी रोका है, ठीक है। माफ़ करने का मतलब डिस्टेंस क्रिएट करना है ना। माफ़ करके आपने डिस्टेंस कर दिया, मतलब फॉरगिव कर दिया, लेट गो कर दिया, अब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो वो जो बुरे अध्याय आते हैं ना, वो लेसन की तरह होते हैं। लेसन लर्न करके आप आगे बढ़े हैं, लेकिन अब जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अब आपको उस इंट्यूशन का, वो जो अध्याय आपने लर्न किया है, अब उसका कहीं ना कहीं टेस्टिंग समय है, अब परीक्षा है। क्या आप इस परीक्षा में सफल होते हैं? या आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको पूछ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें।